जय मसीह की परिवार, मेरा नाम मधु है। दिसंबर 2024 में ऐसे टच करने से पता चला कि मेरे यहाँ पे बाल नहीं है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ये फुड़िया वगैरह होगी या कुछ है तो होंगे ही नहीं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 2-3 महीने बाद जब मैं बाल काट रही हूँ तो बच्चों ने मुझे देख करके बताया कि आपके क्या हो रहा है। फिर मैंने फोटोज देखी अपनी, तो वो अच्छा खासा बड़ा स्पेस हो गया, खाली जगह हो गई, वहाँ पे बाल थे ही नहीं। मैं बड़ी परेशान हो गई, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि एक औरत की शोभा बालों से ही होती है। तो मैं जब भी बाहर जाती थी तो मैं बोलती थी, देखना मेरा दिखाई तो नहीं दे रहा, गंजापन दिखाई तो नहीं दे रहा। इसको बालों से ही कवर कर लेती थी और मैं सोच समझ के मैं बाल बांधती थी। मैं हमेशा बाहर कहीं जाती थी तो मेरा हाथ वहां चला जाता था और मैं हाथों से उसको कवर करती रहती थी कि दिखे ना किसी को। पर मैं सर धोती थी तब मुझको हो सकता है ये बाल मेरा वहीं से निकल रहा है। जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा जगह खाली हो गई है, वहाँ बाल है ही नहीं, बच्चों ने बोला घर में कि आप डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा डॉक्टर वही है। FLJ चर्च के बारे में मेरी बेटी ने मुझे बताया कि आप एक बार इनको सुनिए। जब मैंने ये FLJ चर्च में आई और मैंने इनकी टीचिंग सुनी, अपोस्टल जी की टीचिंग मैंने को सुनी, बहुत डिफरेंट लगा। एक टाइम था हम बचपन से संडे स्कूल में जाते थे, हम बाइबल को रट रहे थे और हम एक कंपटीशन में चलते थे। हमको सबसे ज्यादा मेरे को आयतें रटी हुई होनी चाहिए, मेरे को भजन संहिता रटे होने चाहिए, पर हम उस वचनों की अहमियत हमको नहीं मालूम थी। हमें नहीं पता ये वचन हमारे लिए काम भी करता है शायद। लेकिन जब से मैं अपोस्टल जी के यहाँ FLJ में आई तो मुझे पता चला कि वचन हमारे लिए काम करता है और हम वचन को जीते हैं। वो वचन हमारे लिए जीवित वचन है। अगर उसमें लिखा है चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो वो चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, इसका मतलब हम चंगे हुए, वो हमें मान लेना है। और मैंने जैसा अपोस्टल जी ने सिखाया, आप मुंह से बोलना पड़ेगा, आप अंगीकार करो, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, वो चंगा कर चुका है वो। फिर मैं अपने मनन करती रहती थी, यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। तो मैं बच्चों से बोलती थी हर वीकली कि देखना मेरे कुछ है, कुछ फर्क पड़ा। तब वो बोलते थे बच्चे कि हाँ थोड़ा सा स्पेस कम हुआ है, अब कम हुआ। जैसे जैसे मैं घोषणाएं करने लग गई, बाल भी उसमें आने शुरू हो गए थे। जब मैं कंघी करती थी तो मैं ड्रेसिंग टेबल में देखती थी तो ऐसे पता चलता था कि हाँ इसमें बाल मेरे आ रहे हैं। तो देखते देखते फिर लास्ट टाइम अभी मेरे को अगस्त में वो जगह मेरी भर गई, वो मेरे बाल आ चुके थे। बच्चे ढूंढ रहे थे कहाँ से फोटो ले हम। परमेश्वर का धन्यवाद, ये वचन हमारे लिए बहुत कीमती है। हमें इस वचन की अहमियत पता नहीं थी और अब हमें पता चली है इस चर्च में आके FLJ में कि वचन की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है। वो जीवित वचन है, हमारे लिए काम करता ही करता है। अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती और कोई गिल्टी फील नहीं होती, ना मैं दुखी होती हूँ। अब मुझे कोई कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे बाल मैं नॉर्मली जैसे मर्जी हो वैसे मैं बना सकती हूँ। जब बाल नहीं थे तब मेरे को लगता था कि मेरे को उसको छुपाना पड़ता था बालों से ही, कहीं वो दिखे ना। लेकिन अब नॉर्मली अब मुझे पता है मेरे बाल हैं। अब मैं कंघी करती हूँ अपने चंगाई के बाद। अब मैं बाहर जाती हूँ तो अब मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। पहले मैं जब जाती थी तो मैं अपना सर पोषण जो है वो हाथों से, और मेरा ध्यान भी वहीं रहता था, मैं उसको कवर करती थी कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। लेकिन अब मैं जाती हूँ तो बिना टेंशन के जाती हूँ और पहले जो शर्मिंदगी होती थी अब वो मुझे नहीं होती। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे चंगा किया, और अपोस्टल जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी हमें शिक्षा दी कि हमें घोषणा करना सिखाया। हम अपनी चंगाई खुद रिसीव करते हैं। जय मसीह।